इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। ध्रुव राठी के हिसाब से ममता बनर्जी सरकार के पिछले 15 साल वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री के सबसे अच्छे दिन रहे हैं। ये इतने अच्छे दिन थे कि वेस्ट बंगाल में 2018 से हर साल 30,000 से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस दर्ज किए गए हैं और राज्य लगातार देश के टॉप 4 स्टेट्स में रहा है। 2024 के लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा के अनुसार पूरे भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4.41 लाख रहे हैं। इसी रिपोर्ट बेस्ड कवरेज में वेस्ट बंगाल के लिए 2024 में 34,300 केसेस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कन्विक्शन रेट 2017 से 2023 के बीच सिर्फ 5% रही है और 2023 के बाद ये 3.7% तक गिर गई। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023 के अंत तक वेस्ट बंगाल में पेंडिंग केसेस 3.68 लाख तक पहुंच गए थे। 1960 में भारत की पूरी जीडीपी में वेस्ट बंगाल की हिस्सेदारी 10.5% थी, जो आज 2026 में 5.5% तक नीचे गिर चुकी है। एक समय था जब वेस्ट बंगाल भारत का तीसरा रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था और आज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 24th पोजीशन पर है। और देखो इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। अपनी हर वीडियो में ध्रुव राठी किसी न किसी तरीके से हिंदू और सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगा कि आप तब कहाँ थे जब संदेश खाली में शेख शाहजहां और टीएमसी के गुंडों द्वारा महिलाओं को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि वो हिंदू थी। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? टीएमसी ऑफिस में उनके साथ रेप किया जा रहा था, उनका हरासमेंट किया जा रहा था और उनकी जमीन और रोजी रोटी पर भी कब्जा कर लिया गया था। अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, नारदा स्टिंग ऑपरेशन जिसे 2014 में ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इसमें टीएमसी के छोटे से लेकर बड़े नेता और मंत्री एक कंपनी के कुछ लोगों से पैसे लेते हुए सुविधा देने की बात कर रहे थे। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन ने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की भर्ती निकाली। सिस्टम के हिसाब से पहले छात्र परीक्षा देते, उसके बाद जिसके ज्यादा नंबर आते उसको नौकरी मिलती। ये फेयर सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर 2016 में टीएमसी के कार्यकाल में ओएमआर शीट बदल दी गई थी। जिसके एग्जाम में कम नंबर आए थे उसके मार्क्स सिस्टम में बढ़ा दिए जाते हैं और यहाँ पर कोई बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए कितनी बड़ी रकम ली गई होगी। इस स्कैम में ईडी टीएमसी के पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करती है जो उस समय शिक्षा मंत्री थे।